कहानी शांति की है, जो देश की सबसे बड़ी चिप इंजीनियर है। शांति ने अपनी कंपनी में 20 साल तक जी तोड़ मेहनत की, लेकिन जब रिटायरमेंट में सिर्फ कुछ दिन बचे थे तो कंपनी ने उसे एक झूठे इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया। हद तो तब हो गई जब उसे निकालने वाला वही लड़का था जिसे शांति ने खुद पैसे देकर पढ़ाया था। उस 50 लाख की ग्रेच्युटी भी रोक ली गई जो उसने अपने बेटे अमन की शादी के लिए बचाई थी। शांति का दुख तब और बढ़ती गया जब उसके बेटे ने उसका साथ देने के बजाय उस पर हाथ उठा दिया। अमन चिल्लाया, अब बिना पैसों के मेरी शादी कैसे होगी? तुमने अपनी नौकरी क्यों गंवाई? शांति का दिल टूट गया कि जिस बेटे को 20 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया वह आज पैसों के लिए अपनी माँ का दुश्मन बन गया। तभी वहाँ दो चमचमाती लग्जरी गाड़ियां आकर रुकीं। दो बड़ी कंपनियों के सीईओ बाहर आए और शांति के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि वह उनकी कंपनी ज्वाइन कर ले। उन्होंने करोड़ों के घर और सैलरी का ऑफर दिया क्योंकि शांति चिप इंडस्ट्री की बेताज बादशाह थी। शांति ने उन्हें बाद में सोचने का कहकर भेज दिया। जब वह घर पहुंची तो वहाँ का माहौल और भी गंदा था। उसका पति और उसकी होने वाली बहू प्रिया उस पर दबाव बनाने लगे कि वह तुरंत नया बड़ा घर खरीदे। प्रिया की माँ भी वहाँ मौजूद थी और सब मिलकर शांति को नीचा दिखा रहे थे। तभी शांति के पति ने उसे एक काढ़ा पीने को दिया और कहा कि इससे उसका बीपी ठीक हो जाएगा। शांति को शक हुआ और उसने जब सच्चाई का पता लगाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पति उसे पिछले 20 साल से काढ़े के नाम पर ऐसी दवाएं दे रहा था जिससे वह कभी मां न बन सके। उसने यह सब इसलिए किया ताकि उसका अपना सगा बेटा अमन शांति की सारी जायदाद का अकेला वारिस बना रहे। शांति ने गुस्से में वह प्याला तोड़ दिया और वहां से निकल गई। अगले दिन पूरा परिवार शांति को घसीटकर प्रॉपर्टी ऑफिस ले गया। वहां सबने उसे घेर लिया और जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा। प्रिया की मां ने धमकी दी, अगर घर नहीं खरीदा तो यह शादी नहीं होगी। अमन ने अपनी मां को धक्का दिया और उसे घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। वह चिल्लाया, बुढ़िया चुपचाप साइन कर, अब तेरी नौकरी तो है नहीं, आगे तुझे पालना तो मुझे ही है ना। अगर सड़क पर भीख नहीं मांगनी तो जैसा कहते हैं वैसा कर। शांति ने रोते हुए अपनी बेबसी दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपना चूकी थी। उसने साफ मना कर दिया कि वह एक ढेला भी खर्च नहीं करेगी। जैसे ही अमन ने उसे दोबारा मारने के लिए हाथ उठाया तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, देखूं तो सही किसकी शामत आई है जो मेरी गुरु पर हाथ उठा रहा है।